हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। बच्चों, हमने जो इसका पहले वाला वीडियो देखा था स्वर का, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में जाना था कि स्वर किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब इस सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो मुख में जो वायु होती है वो स्वर और व्यंजन मुख के किसी न किसी हिस्से में तो टकराते हैं ना। तो बस उसी आधार पर आज इसका क्लासिफिकेशन उच्चारण स्थान के आधार पर तैयार किया गया है। जब आप इसे जानेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपको समझ आएगा कि आखिर स्वर, संवृत, विवृत, अर्ध संवृत, ये सारी चीजें होती क्या है। उसी नाम के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन आज इसमें किया गया है। और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे ना, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम जानेंगे सिर्फ शॉर्ट टर्म में स्वर और उसका उच्चारण स्थान। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि ये एक ट्रिकी टॉपिक है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन कई तरह से पूछ लिए जाते हैं और उसके ऐसे ऐसे नाम पूछे जाते हैं कि जो कई बार हमें भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो देखते हैं कि आखिर जो स्वर है उनका उनके नाम इतने कठिन क्यों हैं और ये हमें एकदम से समझ क्यों नहीं आते। लेकिन आई प्रॉमिस कि जब आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जानते हैं कि स्वर, जैसे आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अ से लेके र तक हमारे स्वर हैं, जिनका उच्चारण स्थान और विभिन्न नाम हम इसमें जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि उच्चारण स्थान अ, जो कि कंठ से निकलने वाला स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है मात्रा के आधार पर। ह्रस्व मीन्स छोटा स्वर जिसमें कोई मात्रा नहीं होती, और मुख खुलने के आधार पर इसे कहा जाता है विवृत। आ, जो कि कंठ से, जिसका उच्चारण स्थान कंठ है, जो कि दीर्घ स्वर है और कहलाता है अर्धविवृत। ई, तालु से उच्चारण स्थान ह्रस्व मात्रा के आधार पर, लेकिन मुख खुलने के आधार पर इसे कहा जाता है संवृत। ई, जो कि आप देख पा रहे हैं बड़ा ई है, उच्चारण स्थान है तालु और मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर है, क्योंकि हम सब जानते हैं दीर्घ मीन्स बड़ा और ये बड़ी ही है। और मुख खुलने के आधार पर इसे कहा जाता है संवृत। अब छोटी ई ह्रस्व स्वर में संवृत मुख खुलने के आधार पर, वही बड़ी ई मुख मात्रा के आधार पर तो दीर्घ है, परंतु मुख खुलने के आधार पर इसे भी संवृत कहा जाएगा। ऊ, जो कि ओष्ठ के उच्चारण स्थान पर है, ह्रस्व क्योंकि छोटा है, इसे भी खुलने के आधार पर संवृत की कैटेगरी में रखते हैं। बड़ा ऊ, जो कि ओष्ठ, जब हम बोलते हैं तो हमारे होठों की आकृति भी ऊ के समान बनती है। ओष्ठ जो कि दीर्घ है, जो कि बड़ा है और इसका स्थान है, इसे कहा जाता है संवृत। र, मूर्धा, ह्रस्व स्वर और संवृत कहा जाता है। ऋषि का है, आप ध्यान रखेंगे, मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है और जो कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। ए, जो कि कंठ और तालु के मिलने से बोला जाता है, दीर्घ है और अर्ध संवृत कहलाता है। ए, कंठ और तालु से बोला जाता है, दीर्घ है और संयुक्त द्विस्वर कहा जाता है इसे। ओ, कंठ और ओष्ठ उच्चारण स्थान के आधार पर जो कि दीर्घ स्वर है, अर्ध संवृत इसे कहा जाता है। औ, जो कि कंठ और ओष्ठ है, दीर्घ स्वर है और संयुक्त द्विस्वर इसे कहा जाता है। ये जो तालिका आपको दी गई है, इससे आप देखकर समझ सकते हैं कि इसके स्वर क्या हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मात्रा के आधार पर इन्हें ह्रस्व या दीर्घ कहा गया है, साथ ही मुख खुलने के आधार पर इनका स्थान तय किया गया है और इसके विभिन्न नाम भी यहाँ दिए गए हैं।
अब मात्रा के आधार पर हम इसके वर्गीकरण जाने तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, तो ह्रस्व स्वर के आधार पर अ, ई, उ और र। वहीं दीर्घ स्वर के आधार पर आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये आप ध्यान रखेंगे। तो मुख खुलने के आधार पर जब इनका वर्गीकरण किया गया तो विवृत स्वर, जो कि मैंने आपको वीडियो जब हमने शुरू किया था तभी मैंने आपको इसके अलग अलग नाम भी बताए थे, और आपको कुछ जो पहली बार पढ़ रहे या देख रहे हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हुआ होगा, वो सोच रहे होंगे आखिर विवृत, अर्धविवृत, संवृत स्वर ये है क्या। तो अभी आप जानेंगे कि विवृत स्वर अ, अर्धविवृत स्वर आ, जो कि मुख खुलने के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है और एकदम सटीक जानकारी यहाँ पर दी गई है। संवृत स्वर अ, ई, उ, री, और यही जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वर्गीकरण, ये कई तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अर्धसंवृत स्वर ए और ओ, संयुक्त द्विस्वर स्वर जिसे कहते हैं ए और औ। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण तो अ और ये जो जानकारी आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ना एग्जाम में हर तरह से पूछी जाती है। उच्चारण स्थान के आधार पर उनके नाम दिए जाते हैं, या आपको कोई क्वेश्चन उठा के दे दिया जाएगा कि तालु के आधार पर आप बताइए, या ई और ई को देखकर बताइए कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो जब आप समझेंगे तब आप इसे अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये वैसे भी थोड़ा सा टफ पड़ता है हमें, स्वर वाला जो हमारा टॉपिक है। तो कंठ के आधार पर अ और आ, तालु से ई और ई, ओष्ठ से उ और उ जो कि हम अच्छे से जानते हैं, मूर्धा को ऋषि, कंठ तालु ए और ए, कंठ ओष्ठ और ओ। तो परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे, पर उससे पहले आप इसे देखिए, ये दोनों चीजें, मुख खुलने के आधार पर इसका वर्गीकरण, उच्चारण स्थान के आधार पर इसका वर्गीकरण, दोनों तरह के वर्गीकरण आपको दिखाए गए हैं, जिसके नाम भी अलग अलग हैं, अभी मैंने आपको पढ़कर बताया, और प्रत्येक स्वर को किस कैटेगरी में रखा गया है वह भी हमने जाना। कहने को तो ये छोटा सा टॉपिक है, वर्ण और स्वर, लेकिन जब हम इसको डीपली पढ़ते हैं और जब एग्जाम की दृष्टि से इसे देखते हैं तब समझ में आता है कि ये बहुत आसान नहीं है, इसको समझना जरूरी है। तो परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन डाले गए हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? हम सभी जानते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? अभी हमने पिछले वीडियो में भी जाना कि 11 स्वर होते हैं। ऋषि का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ए और ओ का किस प्रकार के स्वर हैं? तो संयुक्त और द्विस्वर भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व में छोटे, तो अ, ई, उ और री। ए और ओ किस प्रकार के स्वर हैं? तो अर्धविवृत स्वर इन्हें कहा जाता है। यहाँ पर याद रखने की ट्रिक भी दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये याद रखने की ट्रिक है। तो ऐसी उम्मीद है मुझे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको एक बार और देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है आप मुझे कमेंट्स करेंगे, फिर मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। और बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय।